नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के बारे में, जो इसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स है 2024 सेशन के लिए। तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए गए। तो कब से कब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, सीट्स क्या है, कौन कौन एलिजिबल हैं, और साथ ही आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है जिससे कि आप पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसमें आपकी जो फीस भी है वो बिल्कुल नॉमिनल आपकी ली जाती है। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2024 सेशन के लिए यहाँ पे ये नोटिस है वो जारी कर दिया गया। अब इस नोटिस को आप ओपन करके आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपकी कवर कर दूंगा, जो भी आपके डाउट हो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी दी गई है। तो 1 जून 2024 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 30 जून 2024 तक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आगे बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया और उसमें आपके कोई भी मिस्टेक हो जाती है, पहली बात तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, गलती आपको कुछ भी नहीं करनी है। फिर बाद में आगे तक भी आप जब बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेंगे तो उस टाइम तक आपके साथ में वो आपके साथ चलती रहेगी। तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म फिल करते टाइम पे। अगर आपको फॉर्म फिल करने से लेकर काउंसलिंग तक की अगर मेरे द्वारा आपको प्रोसेस करवानी है कंप्लीट, तो आप चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। पहला ही वीडियो आएगा, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें आपको बता रखी है। तो 4/7/2024 से 5/7/2024 तक 2 दिन का आपको समय मिलेगा। करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें आप अपना फॉर्म, अगर गलती हो जाती है तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। आपका एग्जाम कब होगा? 26/7/2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास में बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करके आप अपनी सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब इसमें जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा 9/8/2024 को। ये टेंटेटिव डेट दी गई है, फिक्स नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन जो पीजीआईएमईआर के द्वारा नोटिफिकेशन में डेट जारी की जाती है उसी डेट को ही जारी किया जाता है। पिछले वर्षों में के भी अगर आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो काउंसलिंग होगी वो 11/8/2024 को 9 बजे कंडक्ट करवाई जाएगी। और बीएससी नर्सिंग की जो टेंटेटिव डेट है ये तो आपकी दे रखी है 4 साल की, जो काउंसलिंग के लिए टेंटेटिव डेट दे रखी है। और काउंसलिंग आपकी पूर्ण रूप से 12/8/2024 को डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके, वो है 11/8 को। और जो आगे काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी 12/8 को। फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की देर की है 13/8 को। और 14/8 को 2 दिन आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाएगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि आपका जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी फीस क्या रहेगी। एससी एसटी कैटेगरी के 1200 रुपये लगेंगे प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। और जो अदर कैटेगरीज है एससी एसटी के अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो उन सभी के लिए 1500 रुपये आपकी फीस लगेगी। और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका कोई भी फीस नहीं रहने वाला है यहाँ पे। और डेट आपकी दी गई 1 जून से 30 जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यूपीआई मेथड को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि आप यूपीआई मेथड से ना करें, क्योंकि यूपीआई मेथड से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कई बार फेल्ड हो जाता है या आपका पेंडिंग में रहता है। तो बेटर रहेगा कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, केवल 3 इन्हीं फॉर्मेट से आप अपना जो पेमेंट है ये एप्लीकेशन फॉर्म फीस का ये आप पूरा करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे केवल एलिजिबल होंगे फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑल ओवर इंडिया से कोई किसी भी स्टेट से हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी मैं एग्जामिनेशन सेंटर भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होगा, तो वीडियो पूरा देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 93 है।
अब 93 है, फीस बिल्कुल आपकी नाम मात्र ही ली जाती है। अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो नाम मात्र की फीस ली जाती है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 47 है जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 सीट है और ओबीसी के लिए 25 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 सीट रखी गई है। तो इस तरीके से 93 आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए टोटल सीट यहाँ पे रखी गई है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कितनी टोटल सीट है, 62 आपकी यहाँ पे सीट रखी गई। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट के जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग नहीं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो देखें तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का कोर्स होगा उसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में आपका पास क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए, 45% मिनिमम मार्क्स है। और 40% चाहिए जो एससी एसटी ओबीसी है उनके लिए तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 3 सब्जेक्ट है ये, और एक और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश दिया गया जिसमें आपके पास पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कितने मार्क्स लाएं कितने नहीं, केवल पास। तो जनरल कैटेगरी के लिए 45, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% है, वो आपका होना इसमें जरूरी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 17 साल कब काउंट की जाएगी? 1 सितंबर 2024 को आपकी 17 साल होनी चाहिए। यहाँ पे डेट दी गई है 1/9/2007 से 1/9/1989, तो 1989 और 2007 इसके बीच में आपका होना चाहिए। इसे आपकी जो डेट दी गई एग्जैक्ट इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हो रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये एज क्राइटेरिया आपका दिया गया। अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट होगा, तो इसका जो स्कीम है वो जान लेते हैं। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओमआर बेस्ड नहीं होगा। कंप्यूटर पे आप जाएंगे एग्जाम देने तो वहाँ पे आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको राइट मार्क लगाने हैं। एंट्रेंस टेस्ट है वो 26/7/2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन दी गई है वो दी गई 1 घंटा और 30 मिनट, मतलब कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, टाइमिंग आपकी सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपकी यहाँ पे टाइमिंग रहने वाली है। एग्जामिनेशन सिटी की अगर बात करें कि एग्जाम कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो फिलहाल आपके प्रोस्पेक्ट में ये आपकी एग्जामिनेशन सिटीज आपकी दे रखी है। ये 14 सिटीज हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं तो आपके एग्जामिनेशन सिटी भी इंक्रीज की जा सकती है। कहाँ कहाँ पे होंगे तो ये आपके दिए गए हैं, अंबाला में, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जालंधर, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला और सोलन। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में एक एग्जाम सेंटर होगा, उत्तराखंड में होगा और हरियाणा में होगा। हरियाणा में आपका अंबाला में दिया गया। तो ये 14 एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। आप नियर बाई कोई भी एग्जाम सेंटर पे आप जा सकते हैं। अब पेपर पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो पेपर आपका पूछा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और वो रहेगी 1/4 0.25। आपका अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसका आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत करने पे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचनी है। पीजीआईएमईआर में जो सिलेक्शन रुकता है वो इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही रुकता है, तो आपको इस नेगेटिव मार्किंग से बचना। अब सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। इस बार आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या क्या हुआ है तो आपको क्या क्या रीड करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपकी 11वीं 12वीं स्टैंडर्ड की आपकी पूछी जाएगी। टोटल क्वेश्चन आपके 60 आएंगे, तीनों सब्जेक्ट के मिलाएंगे। केमिस्ट्री में 20, फिजिक्स में 20 और बायोलॉजी में 20, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन हो गया वो हो गया आपका 60 मार्क्स का। ये 60 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी आपकी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स की आएगी। तो ये तो लास्ट ईयर भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर, ये तो पिछले साल भी था। लेकिन इस बार आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी ऐड कर दिया गया। नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन पूछा जाता था, तो यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन ऐड कर दिया गया। तो हर एक पार्ट से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 5 पार्ट आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक पार्ट से 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के, और 90 मिनट में आपको इनको सोल्व करना रहेगा। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है।
इंग्लिश ग्रामर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर रीड करनी है, एडवांस लेवल की नहीं। मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आप यूट्यूब पे या इधर उधर लगे पड़े हो एडवांस लेवल की या कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड करने के लिए, उसमें से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपको बेसिक लेवल की जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक दे रखी है, केवल आप उसको फॉलो कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। तो ये दोनों आपके जो 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने ई बुक दे रखी है, उनमें से आप कम समय में आप इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक थ्योरी बेस्ड बुक और ऑब्जेक्टिव बुक, अगर आपने उन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, तो एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। तो जो ई बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, अगर उनको अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आप 100% में श्योरिटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा और आप अपना इजीली सिलेक्शन है वो पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग में कर ले। अब जैसे आपके थ्योरी बेस्ड ई बुक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दिया गया है। जो बीएससी नर्सिंग आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए है। अगर आपने पीपीएमटी का भी फॉर्म फिल कर रखा है, तो भी उसमें आपका इसी में से ही पूछा जाएगा। तो आप पीजीआईएमईआर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये ई बुक्स है, सेम सिलेबस आपका पूछा जा रहा है। और आपका पीजीआईएमईआर और पीपीएमटी दोनों में सेम सिलेबस है आपका। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप कंसेप्ट है इस ई बुक से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, जैसे कि आपने एक चैप्टर रीड किया, फिर आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एक चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी, एक चैप्टर रीड करने के बाद में आपको तुरंत उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है, इसको फॉलो करना है। दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपकी ई बुक है और जो मैंने आपको फर्स्ट बताई थी ये आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप जैसे एक चैप्टर इसका थ्योरी का रीड किया, उसके तुरंत बाद आपने ऑब्जेक्टिव बेस पे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपने इस स्ट्रेटजी से आप कंप्लीट करते हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और इन ऑब्जेक्टिव बुक में और थ्योरी बेस्ड बुक में आपका जो सिलेबस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का दोनों क्लासेस का कवर किया गया है। एक भी चैप्टर इसमें छूटा नहीं है, टॉपिक आपका इसमें छूटा नहीं। सारा का सारा जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो ई बुक है इसमें कवर किया गया। सारे क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात होगी आपके पीसीबी की। आप आज से ही अपना स्टडी है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कम समय बचा है, कम समय में अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में जो आपके पास में समय बचा है, इसको आपको यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा इंग्लिश ग्रामर, ये आपकी बहुत ही, ये मान के चलिए कि रामबाण है जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर की है। ये आप इजीली 40 मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं। एक तो हो गया 20 मार्क्स आपके इंग्लिश ग्रामर के, एडवांस लेवल की नहीं रीड करनी, बिल्कुल बेसिक लेवल की आपको केवल ये ई बुक फॉलो करनी है। नेक्स्ट है आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो सिलेबस ही नहीं पता है। तो सिलेबस नहीं पता, वो इधर उधर की एक टॉपिक ये वहां से पढ़ लिया, एक टॉपिक वहां से पढ़ लिया। आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इधर उधर के एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन उधर इधर से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इससे होता है कि आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। लेकिन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अगर प्रॉपर सिलेबस फॉलो करेंगे, तो ही सिलेक्शन संभव है इस कॉम्पिटिशन के दौर में। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है। इंग्लिश ग्रामर नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इनसे बाहर नहीं आएगा। और पीसीबी की अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रिपरेशन करनी है, अभी आपके पास में समय है, तो आप थ्योरी बेस्ड ई बुक और ऑब्जेक्टिव बुक इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपने इन चारों ई बुक को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। आप अपने लिए इजीली सिलेक्शन है वो आप प्राप्त कर लेंगे। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रोसेस सभी की सेम है। मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो ई बुक उसे अवेल करें, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके दिए गए हैं। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा के वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कैंडिडेट्स को ये रहता है कि सर हमारे पास पेटीएम है, फोन पे नहीं है, तो सारा भीम यूपीआई से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो जो भी मेथड हो आप उससे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, कोई भी चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे, आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा।
और वहां से अगर बाय मिस्टेक आप नहीं कर पाते तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको ई बुक्स फॉलो करनी है, समय रहते ही आप डिसीजन लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बाद में ऐसा ना हो कि आपको बहुत देर हो जाए और आप फिर रिग्रेट फील करते रहें। तो एक बार फिर से मैं जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसको समराइज कर देता हूँ। सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 26 जुलाई 2024 को होगा। एक ही शिफ्ट में आपका होगा 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। 14 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और आपका 1/4 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं कि आपकी फीस की, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीस कितनी लगेगी। अब बीएससी नर्सिंग में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम मात्र की फीस है। ट्यूशन फीस आपकी 250 रुपये, लाइब्रेरी फीस 30 रुपये। अब आप ट्यूशन फीस प्राइवेट कॉलेज की देखेंगे तो कितनी रहेगी वहाँ पे 1.5 लाख, 1 लाख, 1,20,000 ऐसे आपको ट्यूशन फीस मिलेगी। 70,000, 80,000, यहाँ पे केवल 250 रुपये। लाइब्रेरी फीस 30 रुपये, लेबोरेटरी फी है वो 120 रुपये, गेम फी है 15 रुपये, अदर फंड है वो 120 रुपये, माइग्रेशन फीस है वो 100 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस है केवल एक टाइम आपको पे करनी रहेगी जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेंगे 200 रुपये। टोटल कितनी फीस हुई 835 रुपये, ये आपकी फीस लगेगी। अब इसके अलावा आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लिया जाएगा जो रिफंडेबल रहेगा, वापस कर दिया जाएगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम पे। 5,000 रुपये का आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का और 5,000 का ही बीएससी नर्सिंग का, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो टोटल फीस आपकी 835 है, इसमें से आपका ये एडमिशन फीस भी आप 200 रुपये एक टाइम में आपसे ली जाएगी। तो कितना फीस लगा आपका 5,835 रुपये। अब इसके अलावा आपका हॉस्टल वगैरह का वो भी है, तो आप हॉस्टल सिक्योरिटी है वो आपको रिफंडेबल रहेगी 1,500 रुपये, ये आपको आप पे करने रहेंगे। और नॉन रिफंडेबल है वो 2,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे। हॉस्टल फंड है वो जो आपकी एडमिशन के टाइम पे है, ये आपको पे करने रहेंगे। अब रूम रेंट है वो आपका पर एनम का रहेगा यहाँ पे, और वो कितना रहेगा अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी करते हैं तो 2,400 रुपये एक साल का एक रूम का, और शेयरिंग में करते हैं तो 1,200 रुपये एक साल का पर हेड का। ये शेयरिंग में करेंगे तो 1,200 रुपये एक साल का देना रहेगा, और सिंगल एक आपको सेपरेट रूम चाहिए तो 2,400 रुपये आपके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह का 500 रुपये एक साल का देना रहेगा पर हेड का। अब इसके अलावा सिंगल ऑक्यूपेंसी में अगर आप कूलर वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का ये आप लेते हो, सिंगल ऑक्यूपेंसी में 500 रुपये हैं और शेयरिंग में 250 रुपये, तो बिल्कुल नाम मात्र का है। तो ये आपका फीस रहने वाली है। आई होप पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। और जो पंजाब के कैंडिडेट है वो पीपीएमईटी का मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर वहाँ पे जो भी पंजाब से रिलेटेड अपडेट आती है पैरामेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड, मैं उसमें आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, फीस वगैरह, सीट्स, क्वालिफिकेशन, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।